बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। या यूं कहें कि बीजेपी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा चल रहा है जिसको बार बार बीजेपी छुपाना चाहती है, सप्रेस करना चाहती है, ढकना चाहती है, लेकिन वो बयानों के जरिए बार बार आ जाता है। वही राजनीति है। और राजनीतिक लोगों में जब ऊपरी सतह पर ये विवाद चलता है तो वो आप छुपा नहीं सकते, उससे इनकार नहीं कर सकते, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दरअसल अभी एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया, बहुत वायरल हुआ, बहुत ट्रेंड किया, बटेंगे तो कटेंगे। और इसके सूत्रधार, इसके जनक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि भाई वो जनक हैं इसके, इस नारे के, बटेंगे तो कटेंगे। और ये बीजेपी की तरफ से प्रोपोगेट किया गया, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की तरफ से ये प्रोपोगेट किया गया। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। मीडिया ने, नोएडा के मीडिया ने और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने इस बात को बताया कि जो ये योगी आदित्यनाथ का दिया गया नारा, बटेंगे तो कटेंगे, इसने हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलवाई। अगर ये नारा नहीं होता तो बीजेपी जीतने वाली नहीं। यानी प्रधानमंत्री मोदी को जीत की गारंटी के तौर पे बताने वाले बीजेपी के समर्थक अब ये कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर ये नारा नहीं देते तो बीजेपी जीत नहीं सकती थी। क्योंकि जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए, अगर आप देखेंगे फ्लैशबैक पे जाकर, और उन नतीजों के बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई नोएडा के मीडिया ने, उस फिल्म सिटी के मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग को उठा उठा के अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने क्या किया या उनके जाने से इस पर क्या असर हुआ, हरियाणा के जो बीजेपी का संगठन था उसने क्या कुछ किया, उसका जिक्र नहीं हो रहा। जिक्र हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने कमाल कर दिया, जादू चला दिया। और योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी जीत गई। स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है, चाहे वो हिंदी पट्टी के राज्य हों या दक्षिण भारत के अलग अलग भाषाई क्षेत्र वाले राज्य। यानी योगी आदित्यनाथ के लिए मीडिया ने पूरी तरह से काम कर दिया। और उस वक्त जब नतीजे आए तब प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं बैक स्टेज के पीछे कर दिया और योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया इस मीडिया। और योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक तबका, जो वर्ग है या उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी के भीतर भी एक बड़ी लॉबी के तौर पर अब बन गई है, वो भी ये कहने लगे कि देखिए योगी जी ने वारे न्यारे कर दिए, बीजेपी की जीत दिलवा दी। और शायद ये सब चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में हार मिली, उसको लेकर अभी तक एक टीस है बीजेपी के भीतर। और योगी आदित्यनाथ के समर्थक बार बार योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक या सबसे बड़ा जिताऊ नेता या उनकी वजह से बीजेपी जीत रही है, इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी, इस सवाल को खामोश कर दिया गया। बीजेपी के भीतर भी इन सवालों को अब उठाने नहीं दिया जा रहा। और इस बात को साफ तौर पर आप देखें कि जब नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश चुनाव के, उसके बाद से लगातार दिल्ली की दौड़ लग रही थी। केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता दिल्ली दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। वो आरक्षण के मुद्दे को बार बार लेकर आ रहे थे, रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर आ रहे थे, कौन कितने परसेंट है। और ये आरोप भी मौजूदा यूपी सरकार पे लग रहा है कि ये जाति का वर्चस्व नजर आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में रहते हुए अपने अधिकारियों के जरिए, अपने मशीनरी के जरिए एक वर्ग ऐसा बनाया है मीडिया का, जो उनके लिए काम कर रहा है, जो उनके काम को पूरी तरह से प्रचारित कर रहा है, उसको मार्केट पे फैला रहा है और बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ हैं तो बीजेपी की जीत मुमकिन है। हरियाणा में योगी के एक नारे ने काम कर दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य सामने आए, जब भाई इतना सब हो गया, बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष कह रहा है कि देखिए बीजेपी की निगेटिव पॉलिटिक्स है, अब भी कह रही है बटेंगे तो कटेंगे। तो लोग सवाल कर रहे हैं, आप किसे एकजुट करना चाहते हैं? आप जातियों को उनका अधिकार नहीं दे रहे, आप किसको एकजुट करना चाहते हैं? ये बैकफायर करने लगा नारा बीजेपी के लिए, और सिर्फ एक जाति तक सीमित होकर रह गया। जो बीजेपी चाह रही थी या योगी आदित्यनाथ इस नारे से चाह रहे थे, वो मकसद हल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में भी अब बैनर पोस्टर के जरिए इस नारे को लिखा जाने लगा। तो विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
विपक्ष कह रहा है कि हम तो जोड़ने वाला नारा दे रहे हैं, आप बांटने वाला, कटने वाला नारा दे रहे हैं। और ये बात अब जो दूसरा वर्ग है बीजेपी के भीतर, जो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक वर्ग, बीजेपी का जो मेन स्ट्रीम वर्ग है, उसे समझ में आ रहा है कि अगर ये नारा हाइप कर गया तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी की पॉलिटिक्स में सबसे सुप्रीम हो जाएंगे। जो बीजेपी का कैडर है उसमें सुप्रीम हो जाएंगे, बीजेपी के समर्थक वर्ग में सुप्रीम हो जाएंगे, तो फिर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर वो खुद को आसानी से प्रोजेक्ट भी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा किसी और के बारे में न सोचे, इसलिए ये पूरी तरह से चैनलाइज किया जा रहा कि योगी की वजह से ये हुआ, योगी के इस नारे की वजह से ये। तो बीजेपी में योगी है तो जीत है, और योगी नहीं है तो हार है, या योगी ही बीजेपी है उत्तर प्रदेश में और योगी के बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं, ये पूरा नैरेटिव बनने लगा। और शायद इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई जो ये नारा दिया ना, बटेंगे जो कटेंगे, ये बीजेपी का नारा नहीं, योगी आदित्यनाथ के भाषण का हिस्सा हो सकता है, उनका नारा हो सकता है, बीजेपी का नारा नहीं है। बीजेपी का नारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये नारा उन्होंने कहा। उन्होंने इसकी काट निकाली कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेटिव तैयार करने में योगी आदित्यनाथ आगे निकल जाएं। मीडिया तो उनका साथ दे ही रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके पास है, तो मीडिया की पूरी लॉबी लगी हुई है, वहां से तमाम तरह की चीजें आती हैं, सरकार के हिस्से में बहुत कुछ होता है। और मीडिया इस बात को प्रोपोगेट पहले दिन से कर रहा है कि बस देखिए योगी ही योगी है, अगला नंबर योगी का है, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद योगी, और उनका दिया हुआ नारा ये जीत की गारंटी हो गई। तो ये तमाम चीजें जब चलने लगी और लगा बीजेपी के भीतर कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ रेस में आगे निकल जाएं और बाकी लोग बस मौके की तलाश में रहें, तो फिर उसकी काट करनी जरूरी समझी अब बीजेपी ने। और दूसरी तरफ ये बैकफायर भी करने लगा बीजेपी को नारा। तो फिर ये अब केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया, उन्होंने मोर्चा संभाला और कहा कि नहीं भाई, ये हमारा नारा नहीं, हमारा नारा ये नहीं है, हमारा नारा तो प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा। यानी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को मानने से इनकार कर दिया केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर। यानी कि बीजेपी के भीतर की जो गुटबाजी उत्तर प्रदेश में है, वो अभी न थमी है न खत्म हुई है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अब ये लड़ाई तो दिल्ली तक पहुंची। अब देखना होगा कि इससे आगे क्या होता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने इस नारे को लेकर चले हैं, और संघ का भी साथ मिला, और संघ का साथ मिला तभी तो उत्तर प्रदेश में कोई चेहरे का बदलाव नहीं कर पाए बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी के जो करीबी माने जाते हैं, समर्थक वर्ग जो उत्तर प्रदेश को माना जाता है, वो लगातार कोशिश में था कि किसी तरह चेहरा बदले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ी हार हुई है। और उस हार के बाद कार्रवाई किस पर करी बीजेपी ने, ये अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई। सबसे बड़ी हार, और सबसे बड़े स्टार प्रचारक के राज्य में, यानी स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और उनके ही राज्य में, उन्हीं के शासन में बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव। तो फिर कुल मिलाकर बीजेपी की राजनीति को ये पूरा मामला एड्रेस कर रहा है, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसमें कितने पेच हैं और क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहरहाल बने रहिए बोलते हिंदुस्तान के साथ और जुड़े रहिए।